हेलो, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आप सभी का इंग्लिश गुरु क्लासेस में स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा है टेंस और टेंस के अंतर्गत फ्यूचर टेंस का तीसरा भाग यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस लेकर आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ। सबसे पहले देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका प्रयोग उन कार्यों के लिए जो भविष्य में किसी निश्चित समय या किसी अन्य कार्य के होने तक पूर्ण हो चुके होंगे। अन्य कार्य तक पूर्ण हो चुके होंगे। अब देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब विल या शैल प्लस हैव, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, ध्यान रखें। हेल्पिंग वर्ब महत्वपूर्ण होती है किसी भी सेंटेंस की। तो अब हिंदी वाक्यों की पहचान। इस टेंस के जो हिंदी वाक्य होते हैं उनकी पहचान ये होती है कि वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे आदि शब्द आते हैं, ये ध्यान रखें। ये हिंदी वाक्यों की पहचान होती है। अब देखते हैं इस टेंस के जो चारों प्रकार के वाक्य है, उन चारों प्रकार के वाक्यों में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करके देखते हैं। तो सबसे पहले है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो देखिए। किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर महत्वपूर्ण होता है, उसे अच्छी तरह से याद रखें। तो इसका अफर्मेटिव का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो होगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद शैल या विल और उसके बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखें, या वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बाय या बिफोर आएगा और उसके बाद टाइम आएगा, ये ध्यान रखें। तो इसका थोड़ा करेक्शन कर लें, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ध्यान रखें इसको, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखें। अब देखते हैं इनका वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय टुमारो, यानी ही सब्जेक्ट आ गया और ही के अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव आगे, विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय टुमारो। इसका अर्थ है वह कल तक अपना कार्य पूर्ण कर चुका होगा, ये ध्यान रखें। इसका अर्थ है वह कल तक अपना कार्य पूर्ण कर चुका होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है दे विल हैव रीच्ड हियर बाय 7 PM। तो इसका अर्थ है वे 7 बजे तक यहाँ पहुँच चुके होंगे। ये परफेक्ट टेंस का जो पहचान है कि चुके होंगे, चुका होगा या चुकी होगी आदि। तो 7 बजे तक यहाँ पहुँच चुके होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है आई शैल हैव रिटन अ बुक बाय नेक्स्ट मंथ, यानी मैं अगले महीने तक एक किताब लिख चुका होऊंगा। इसका अर्थ है बाय नेक्स्ट मंथ यानी अगले महीने तक एक किताब लिख चुका होऊंगा। तो ये हो गए अफर्मेटिव सेंटेंस इसके अर्थ। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो ध्यान रखें। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट। देखिए विल और शैल के बाद में नॉट आएगा, ध्यान रखें, इनके बीच में नॉट आता है। और उसके बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और बाय बिफोर और टाइम, बाकी वाला सेम रहेगा। ध्यान रखें विल और शैल के बाद नॉट बैठेगा, ये ध्यान रखें, केवल इतना अंतर है। अब इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार वाक्य देखते हैं। ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय टुमारो। जो पहले वाला वाक्य था कि वह कल तक अपना कार्य पूर्ण कर चुका होगा, तो इसका हो जाएगा वह कल तक अपना कार्य पूरा नहीं कर चुका होगा। इसमें नॉट आ जाएगा, नहीं कर चुका होगा। तो ये ध्यान रखें, आपको विल और शैल के बाद नॉट बिठाना है, ये ध्यान रखें। सेंटेंस के अंदर विल या शैल के बाद नॉट बिठाए, केवल इतना स्ट्रक्चर में अंतर है। नेक्स्ट वाक्य है दे विल नॉट हैव रीच्ड हियर बाय 7 PM। इसका मतलब है वे 7 बजे तक यहाँ नहीं पहुँच चुके होंगे। उसमें पहुँच चुके होंगे, इसमें नहीं पहुँच चुके होंगे।
तो नॉट आ जाएगा विल के बाद, ध्यान रखें। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, आई शैल नॉट हैव रिटन अ बुक बाय नेक्स्ट मंथ। इसका मतलब है मैं अगले महीने तक एक पुस्तक नहीं लिख चुका होऊंगा, यानी अगले महीने तक पुस्तक है वो नहीं लिख चुका होऊंगा। तो इस प्रकार से अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हो गए। नेक्स्ट देखते हैं अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इस टेंस के प्रश्नवाचक वाक्य किस प्रकार से होंगे, उन वाक्यों का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ध्यान रखें। तो स्ट्रक्चर के अंतर्गत देखते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, ये ध्यान रखें। हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आती है, शैल या विल ये सबसे पहले आएगा। तो इसके अंतर्गत शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और बाई या बिफोर और टाइम आ जाएगा, ये ध्यान रखें इस टेंस के अंतर्गत। अब इस स्ट्रक्चर के अनुसार वाक्य देखें, विल ही हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय टुमारो। इसका मतलब है क्या वह कल तक अपना कार्य पूर्ण कर चुका होगा। तो ये प्रश्नवाचक है कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या वह कल तक अपना कार्य पूर्ण कर चुका होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, विल दे हैव रीच्ड हियर बाय 7 PM। इसका मतलब है क्या वे 7 बजे तक यहाँ पहुंच चुके होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, शैल आई हैव रिटन अ बुक बाय नेक्स्ट मंथ। इसका मतलब है क्या मैं अगले महीने तक एक पुस्तक लिख चुका होऊंगा। तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या मैं नेक्स्ट मंथ तक पुस्तक लिख चुका होऊंगा। नेक्स्ट जो सेंटेंस है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, ये ध्यान रखें। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा, विल शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और बाई और बिफोर के साथ टाइम आ जाएगा। तो इस सेंटेंस के अंतर्गत वाक्य देखते हैं कि वाक्य के किस प्रकार से होंगे। तो पहला वाक्य है, विल ही हैव नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क बाय टुमारो। यानी क्या वह कल तक अपना कार्य पूर्ण नहीं कर चुका होगा। तो इसमें नकारात्मक भी है और प्रश्नवाचक भी है, तो नकारात्मक प्रश्नवाचक सेंटेंस हो जाएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव। नेक्स्ट सेंटेंस है, विल दे हैव नॉट रीच्ड हियर बाय 7 PM। मीन्स क्या वे 7 बजे तक नहीं पहुंच चुके होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, शैल आई हैव नॉट रिटन अ बुक बाय नेक्स्ट मंथ। मीन्स क्या मैं अगले महीने तक एक किताब नहीं लिख चुका होऊंगा। तो इस प्रकार से इसके इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गए, यानी इसके चारों प्रकार के जो वाक्य है वो हो गए। अब देखते हैं कि इस टेंस का विभिन्न परिस्थितियों में जो प्रयोग किया जाता है उनके कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से उदाहरण है। देखिए, यानी वेरियस यूजेज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जब फ्यूचर में दो कार्य होने हो तथा एक के पूर्ण होने के बाद दूसरा हो, तब पहले पूर्ण होने वाले कार्य के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस तथा बाद वाले के लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस है, आपको ध्यान रखें। यानी जब दो कार्य फ्यूचर में होने हो और एक के कंप्लीट होने के बाद दूसरा होगा, तो ऐसे के लिए जो पहला सेंटेंस पहले जो काम हो रहा है उसके लिए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस और उसके बाद जो हो रहा है उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग होगा। ये ध्यान रखें। जैसे स्टूडेंट विल हैव लेफ्ट द क्लास
बिफोर द टीचर कम्स। देखिए पहले के अंदर तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ और जो बाद में हो रहा है बिफोर द टीचर कम्स, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण एक परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस है द फंक्शन विल हैव स्टार्टेड बिफोर वी रीच देयर। तो पहले के अंदर फ्यूचर परफेक्ट टेंस और दूसरे के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट इसका यूज देखें तो ऐसे कार्य जिनके बारे में हमारा प्री एजम्पशन होता है कि उसका ज्ञान पहले से ही होगा। हम मान के चलते हैं कि किसी व्यक्ति को उसके बारे में पहले से ही जानकारी होगी, तो ऐसे वाक्य फ्यूचर एक्शन को एक्सप्रेस नहीं करते लेकिन सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होते हैं। तो याद ध्यान रखें, जैसे विल यू हैव हियर्ड अबाउट मदर टेरेसा। आपने मदर टेरेसा के बारे में सुन रखा होगा। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस है वो ध्यान रखें। विल यू विल हैव रीड न्यूज़पेपर सो फार, यानी आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा। तो इस प्रकार से आज की क्लास के अंदर फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूरा हुआ। आशा करता हूँ आप सभी दोस्तों को अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक और कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।